जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। और लगातार आप सभी के लिए प्रतिदिन हमारी महत्वपूर्ण और शानदार क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। और मैं सभी साथियों से चाहूँगा कि आप लोग हमारी सारी क्लासेस, जो आपके नीट हो, पीएनएसटी हो, चाहे जिस भी आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए एक शानदार सी सेशन आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर से ज्वाइन करें। और हो सके तो अपने साथ अपने जो है दोस्तों, मित्रों और सभी साथियों को बताइए कि समाधान स्टडी द्वारा एक महत्वपूर्ण और एक शानदार सी जानदार एक क्लास आपको प्रोवाइड की जाती है, तो ज़रूर आप लोग इसे ज्वाइन करिएगा। देखिए साथियों, आपके लिए एक क्वेश्चन है और आप लोग इसके आंसर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स में कर सकते हैं। बोला क्या गया है कि पदार्थों के ऑक्सीकृत व अपचायित रूप से ऑक्सीकरण या फिर आपका अपचयन अर्ध अभिक्रिया में भाग लेते हैं कहलाते हैं। तो ये हम लोग इसे क्या कहेंगे और ये क्या कहलाते हैं, ये हमसे बोला गया है। तो नोट करिएगा सभी साथी, ये कहलाएंगे रेडॉक्स युग्मक या आपका ऑक्सीकृत युग्मक, अपचायित युग्मक या इनमें से कोई भी नहीं। तो नोट करिएगा ये आपके रेडॉक्स, ठीक है साथियों, क्या रेडॉक्स जो है युग्मक कहलाते हैं। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। रेडॉक्स युग्मकों का या को दर्शाया जाता है। तो रेडॉक्स युग्मकों को कैसे दर्शाया जाता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। तो देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया जैसे जिंक अगर, ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन से क्रिया करेगा तो जिंक बनाएगा। तो साथियों, आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए और विकल्प बी दोनों ही होने वाला है। तो ये हमें ध्यान रखना है। बहुत ही चलिए शानदार क्वेश्चन था, बेहतरीन सा क्वेश्चन था और आप लोग बिल्कुल सही आंसर इसका कर पाएंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित होता है। डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, ये क्वेश्चन हमसे बोला गया। तो कैथोड से एनोड, एनोड से कैथोड, या फिर कॉपर से जिंक, या फिर आपका SO4 से जो है आपका Cu कॉपर तक। तो बताइएगा क्या आंसर हो सकता है। तो साथियों, अगर आप लोग आंसर कर पाते हैं, क्या एनो आपका डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की ओर प्रवेश करता है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, एनोड से कैथोड। क्या होगा, एनोड से कैथोड आपका राइट आंसर होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डेनियल सेल में जिंक का ऑक्सीकरण व कॉपर का अपचयन होता है। तो क्रमशः एनोड व कैथोड पर, या फिर कैथोड व एनोड पर, धनात्मक व ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों, नोट करिएगा कि डेनियल सेल में, कौन से सेल में, डेनियल सेल में एनोड व या एनोड पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जो है आपका जिंक का जो है ऑक्सीकरण होता है और वह कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, अवशोषित कर जो है कैथोड पर अपचयन दर्शाते हैं। तो साथियों, नोट करिएगा राइट आंसर क्या है आपका, एनोड व कैथोड। ठीक है, क्या होगा, एनोड व कैथोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, लवण सेतु में पोटेशियम क्लोराइड या फिर आपका जो है अमोनियम नाइट्रेट में विलयन को किसके साथ मिलाकर गर्म, ठीक है, किसके साथ मिलाकर जो है यहाँ पर गर्म की बात कर रहे हैं। देखिए जो है विलयन के साथ मिलाकर गर्म करके जो है कठोरीकृत किया जाता है। तो सुनिएगा, अगार, अगार, स्टार्च, सेलुलोज या फिर ग्लाइकोजन, क्या आंसर हो सकता है। तो साथियों, पोटेशियम क्लोराइड या फिर आपका अमोनियम नाइट्रेट का विलयन अगार अगार के साथ गर्म करके कठोर होता है। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। संक्रमण धातुएं जैसे कॉपर, जिंक की छड़ें जहाँ विभव में परिवर्तन उत्पन्न होती है, उसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोड, कैथोड, एनोड, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा। तो साथियों, नोट करिएगा, अगर सही आंसर, राइट आंसर की अगर बात कर लेते हैं, तो राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर होगा आपका इलेक्ट्रोड। क्या होगा, इलेक्ट्रोड इसका बिल्कुल सही आंसर है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऋणात्मक जो है इलेक्ट्रॉन रेडॉक्स युग्मक को दर्शाता है। तो कैसा दर्शाता है, तो ऋणात्मक जो है इलेक्ट्रॉन का अर्थ है रेडॉक्स युग्मक H+
और ऑब्लिक H2 युग्मक की तुलना में प्रबल उपापचयक है। तो साथियों ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, क्या है, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो बोला गया है कि निम्न दिए गए स्पीसीज जैसे कि आपका लिथियम, पोटेशियम है, आपका कैल्शियम है, सोडियम है, में कौन सी स्पीसीज प्रबल अपचायक है। अगर बात करते हैं प्रबल अपचायक की तो नोट करिएगा लिथियम। ठीक है, क्या होगा, लिथियम आपका सही आंसर होगा। ठीक, सभी लोग जो है ऑप्शन नंबर बी करने वाले, लिथियम एक प्रबल उपचायक है क्योंकि जो है इसका इलेक्ट्रॉन का मान जो है अधिक धनात्मक होता है। तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्या है, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न आयनों में ग्रहण करने वाले इलेक्ट्रॉनों का घटता हुआ क्रम क्या है। अगर घटते हुए क्रम की हम लोग बात कर ले तो मैं आपको बता दूं कि डेफिनेटली आप लोग क्या आंसर करेंगे। ठीक है, अगर इसके घटते क्रम की अगर बात कर ले तो आपका आएगा, चलिए Ag है, फिर आपका H है, फिर जिंक है, फिर मैग्नीशियम है, फिर पोटेशियम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए, दिए गए आपका इलेक्ट्रोड विभव पर विचार आपको करना है। इलेक्ट्रोड विभव पर विचार आपको करना है। तो साथियों आपको बता दूं कि कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होगा कि इन तत्वों का अपचायक क्षमता का घटता हुआ क्रम अगर हम लोग को बोला जाए तो साथियों सी होगा। पहले फर्स्ट आएगा, ठीक है, फिर आपका फोर्थ, फिर सेकेंड और फिर थर्ड होगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्या बोला है कि AgF जो है यौगिक अस्थायी है, इसलिए यौगिक प्रबल ऑक्सीकारक व्यवहार दर्शाते हैं क्योंकि, चलिए इसमें बोला है क्योंकि, तो आप लोग नोट करिए, क्योंकि का रीज़न हम लोग बताएंगे कि ये जो है आपका AgF जो है Ag ऑक्सीकरण और जो है अवस्था +2 है जो कि आपका क्या है, यह अस्थायी होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है कि ऑक्सीकृत अपचायित ऑक्सीकारक व अपचायक को क्रमशः निम्न अभिक्रियाओं में पहचानिए। तो निम्न अभिक्रिया की बात करें तो मैं आपको आंसर ही बता दूं, क्या होगा, C6H6O2 और साथ में AgBr। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी है ना वो इसका राइट आंसर होगा, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें, निम्न अभिक्रियाओं में क्या परिणाम प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया की हम लोग बात करें, ठीक है, ये अभिक्रिया आपको दे रखा है, तो यह संयोजन का, ठीक है, नोट करिएगा कि यह जो है क्या है कि यह संयोजन का साइनाइड आयन में अपघटन तथा क्षारीय माध्यम में साइनेट आयन का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट होगा, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा, क्या होगा कि नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की जो आपका अस्टवाल्ड प्रक्रिया की प्रथम पद में अमोनिया गैस का ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण से नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे भाप का निर्माण होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का अधिकतम भार क्या होगा जब अभिक्रिया के प्रारंभ में कितना 10 ग्राम अमोनिया व 20 ग्राम जो है ऑक्सीजन हो। क्या आंसर हो सकता है। तो साथियों 15 ग्राम आपका सही आंसर होगा। क्या होगा, 15 ग्राम। अगर ऑप्शन नंबर डी लगाते हैं तो आपका करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, विद्युत अपघटन के उत्पादन को पहचानिए। और बोला है कि सिल्वर इलेक्ट्रोड AgNO3 के जलीय विलयन में डूबा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एनोड से Ag घुल जाता है जबकि जो है Ag आयन जो है अपचयित हो जाता है तथा कैथोड पर निक्षेपित हो जाते हैं। क्या ये आंसर करेक्ट होगा। तो जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। धातुओं को इसमें इनके लवणों के विलयन से एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं और इनको जो है क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसे हम क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो जो आपका Mg होगा, आपका मैग्नीज, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब कुछ होगा। ठीक है, आयरन और कॉपर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और आई होप साथियों आप सभी लोग जो है सेशन को शेयर करेंगे, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे साथ आप लोग अंतिम तक बने रहे। हाइड्रोजन में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणविक स्थिति में जो है क्रमशः है 2 जो है वह 1, या फिर आपका होगा 1 व 2 और 1 व 1। तो साथियों नोट करिएगा 1 और 1, 1 और 1। तो क्या आंसर होने वाला है, जो है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न के संदर्भ में कौन सा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः क्षारीय धातु व हैलोजन के साथ समानता दर्शाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह एक इलेक्ट्रॉन दान कर जो आपका एकल धनावेशित आयन का निर्माण करता है तथा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर एकल ऋणावेशित आयन का निर्माण करता है। या फिर आगे देखिएगा, तो साथियों आगे क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की सामर्थ्य पाया जाता है। चलिए मैं आंसर की बात करता हूँ साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ये हमें नोट करना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, नीट लेवल के क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य परिस्थितियों में हाइड्रोजन में धात्विक लक्षण नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ठीक है, धात्विक लक्षण क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यह हमसे बोला गया है। तो देखिए क्यों नहीं पाया जाता है, उसका रीज़न मैं बता दूं आपको कि इसकी आयनन इंथैल्पी का मान अधिक होता है। क्या है साथियों, डी आंसर करेक्ट है। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के लिए कौन सा कथन असत्य है। हाइड्रोजन के लिए कौन सा कथन असत्य है, ये हमसे बोला गया। तो हाइड्रोजन आयनिक लवणों में धनायन का कार्य नहीं करता। हाइड्रोजन आयन H3O विलयन में मुक्त रूप से पाया जाता है। हाइड्रोजन अपचायक की भांति कार्य करता है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं जिनमें आपका ट्राइटियम सामान्य है। क्या होगा बताइए ज़रा। तो साथियों आप लोग नोट करिएगा, ठीक है, सभी लोग जो है चीज़ों को नोट डाउन करिएगा। क्या राइट आंसर होगा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है और इनमें ट्राइटियम सामान्य होता है। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या है, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ये नोट करके रखना है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा स्पष्टीकरण हाइड्रोजन का क्षारीय धातु वर्ग या फिर हेलोजन वर्ग में रखा जाना सही नहीं माना जाता है। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा क्षारीय धातुओं के वर्ग के लिए अधिक परंतु हैलोजन वर्ग के लिए बहुत कम है। हाइड्रोजन परमाणु में कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। क्षारीय धातुओं व हैलोजन की तुलना में हाइड्रोजन हल्की होती है। साथियों अगर मैं आपको आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा क्षारीय धातुओं के वर्ग के लिए अधिक परंतु हैलोजन वर्ग के लिए बहुत कम होती है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन पृथ्वी के वातावरण में कम मात्रा में पाया जाता है। जो है गलन एंथैल्पी के कम होने का कारण, वाष्पीकरण एंथैल्पी में या के कम होने का कारण, प्रकाशीय गुण के कारण या उपयुक्त सभी होने वाला है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वह प्रकाशीय गुण के कारण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, सी करेक्ट है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोपियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटेरियम है। ये समस्थानिक किसकी उपस्थिति के संदर्भ में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो साथियों न्यूट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की, प्रोटॉनों की या फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन। क्या होगा, न्यूट्रॉन इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। उसी प्रकार से आगे देखिएगा, प्रोपेन, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, क्या बोला है, न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर हमें बोला गया है। तो देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 0, 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक जो है रेडियो सक्रियता होता है? तो ये जो आपका होगा ट्राइटेरियम, क्या होगा आपका ट्राइटियम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है साथियों, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों ये थे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शानदार से क्वेश्चन और केमिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन जो आई होप आप लोगों को जो है समझ आए होंगे। और प्रतिदिन आप सभी लोग को यह सेशन प्रोवाइड किया जाएगा और आप लोग जो है लाइक सेशन को शेयर करें। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, रात में 8 बजे अपना फिजिक्स होगा, हम लोग उसी पर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।